हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। गतिमान आवेश पर लगने वाले लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसे आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निर्धारित कीजिए। तो बच्चों, अगर अपन देखें तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा हो जाएगी आपके पास Fm बराबर Q V क्रॉस B लोरेंज बल, और F बराबर IL क्रॉस B धारावाहिक गतिशील आवेश पे बल, गतिशील आवेश पर बल। ये हो जाएगा धारावाहिक चालक तार पे बल, चालक तार पर बल, धारावाही चालक तार पे बल F चुंबकीय। तो अब बच्चों मान लो कि ये आपके पास एक धारावाही चालक तार है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर बह रहे हैं। इसमें धारा I है जो इस तरफ बह रही है, I धारा, और ये हो जाएगा आपके पास इसका अपवहन वेग, और ये मान लो किसी अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसकी लंबाई मान लेते हैं धारावाही चालक तार की L, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र मान लेते हैं A। ठीक है, तो यहाँ पर I लिख लेते हैं, धारा है, धारा L, लंबाई है, VD अपवहन वेग है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो जो Fm होगा हमारा वो हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल माइनस E VD क्रॉस B। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अतः संपूर्ण तार पर लगने वाला बल, संपूर्ण तार पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ये संपूर्ण तार पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F, बड़ा F ले रहा हूं बच्चों, ये बराबर N गुणा Fm। ये हो गया तार पर लगने वाला बल। जहां N जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये मान लेते हैं, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। अतः तो बच्चों n बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल n A गुणा L। अतः ये हो जाएगा NaL माइनस E VD क्रॉस B। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों में NeA VD, और अंदर हो जाएगा आपके पास NE माइनस का E मैंने बाहर ले लिया, मतलब E बाहर ले लिया, तो ये हो गया आपका NeABD, और ये हो गया आपके पास माइनस का। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो VD है, VD की दिशा लिख लेते हैं पहले, जब अच्छा रहेगा ना। तो VD की दिशा मान लेते हैं माइनस VD आई कैप, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? पीछे की ओर भागेंगे। और L वेक्टर को लिख लेते हैं अपन, L वेक्टर को लिख लेते हैं L आई कैप, और VD वेक्टर को लिख रहे हैं अपन
माइनस वी डी आई कैप। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें यहाँ से तो एफ फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, ये एन ई एल हो जाएगा। ठीक है, और वी डी को लिखोगे अगर आप, तो वी डी क्या था आपका, माइनस आई कैप था ना बच्चों, और एल अंदर गया है तो माइनस एल आई कैप क्रॉस बी, ये हो गया। तो ये हो गया एन ई ए वी डी इंटू ऑफ एल क्रॉस बी, एल वेक्टर बन गया वो, एल क्रॉस बी, और ये हो जाएगा आपका आई एल क्रॉस बी। यहाँ आई जो है बच्चों वो है आपके पास, आई जो है वो है अपवहन धारा, अपवहन धारा अपवहन धारा आई का मान जो होता है बच्चों वो हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो अपने पास ये आ गया है, पर अब आई एल भी आता है, बी का जो मात्रक हो जाएगा वो फोर्स बटा आई एल हो जाएगा। फोर्स हो गया न्यूटन, ये हो गया एम्पियर, ये हो गया मीटर गुणा एम, मीटर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर, प्रति एम्पियर प्रति मीटर। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।